Assalamu alaikum student. Today I'm going to start the new topic. The name of my topic is discovery of the nucleus is done by the Rutherford. Rutherford was the name of scientist. उन्होंने एक experiment को perform किया to discover the nucleus. So what is the introduction of this topic? In 1911, Rutherford passed a beam of alpha particle through a very thin gold metal foil. अगर आप इस डायग्राम को देखें तो 1911 में रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बीम को पास किया गोल्ड मेटल फॉइल से. इफ़ यू सी दिस डायग्राम, यहाँ पे एक गोल्ड मेटल फॉइल लिया है उन्होंने, यहाँ से इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को इसमें से पास किया है. इससे पहले अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. तो उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को लेके मेटल ले लिया, गोल्ड मेटल फॉइल ले लिया इस तरीके से, और ही पास अल्फा पार्टिकल थ्रू दिस गोल्ड मेटल फॉइल. व्हाट ही ऑब्जर्व, उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन की? ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू इट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. उन्होंने देखा कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड मेटल फॉइल से पास हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, यानी कोई डिफिकल्टी नहीं हुई. मोस्ट ऑफ देम आर पास थ्रू दिस गोल्ड मेटल फॉइल. सम ऑफ देम डिफ्लेक्टेड एट अ लार्ज एंगल, और कुछ जो है वो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए. आप देख रहे हैं, लार्ज एंगल से कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट हुए. वेरी फ्यू ऑफ देम आर बाउंस बैक, और बहुत कम थे जो कि बाउंस्ड बैक आए. ऐसा आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक बॉल लेके उसको दीवार के साथ आप उसको मारते हैं बॉल को, तो वो वापस आपकी तरफ आती है, बाउंस्ड होती है आपकी तरफ. इस तरीके से वेरी फ्यू ऑफ द पार्टिकल्स आर बाउंस्ड बैक. मोस्टली इस गोल्ड मेटल फॉइल से पास हो गए, लार्ज एंगल से पास हुए. वेरी फ्यू ऑफ देम आर बाउंस्ड बैक, इसमें से बहुत कम थे जो कि बाउंस्ड बैक हुए, यानी रिटर्न होकर वापस आए. सबसे पहले क्या किया, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स लिए, गोल्ड मेटल फॉइल से अल्फा पार्टिकल्स को पास किया, तो उसमें से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मोस्टली जो है उसमें से पास हो गए, और जो है वो लार्ज एंगल से रिफ्लेक्टेड हुए, और कुछ जो है वो बाउंस बैक हुए. अब उन्होंने क्या कंक्लूजन इसका निकाला? ही सेड टू पॉइंट्स उन्होंने बोले कि देयर आर द एम्प्टी स्पेसेस और प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस. उन्होंने दो कंक्लूजन, इसके दो पॉइंट में कंक्लूजन दिया कि यहाँ पर हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस हैं. The volume occupied by an atom is largely empty as most of the alpha particle pass through the foil undeflected. कह रहे हैं कि यहाँ पर empty species मौजूद हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में. क्यों ऐसे कहा उन्होंने? क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन आराम से जो है वो पास कर गए फॉइल को, यानी इसका मतलब था एम्प्टी स्पेसेस थी तो अल्फा पार्टिकल ने पास किया. उसके बाद कह रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस, the positive charge in the atom is concentrated in the extremely denser region which is called the nucleus. कह रहे हैं कि यहाँ पर सेंटर में जो है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे उन्होंने यहाँ पर सेंटर में आके जो है वो जमा होना शुरू हो गया. इसका मतलब है कि यहाँ पर सेंटर में जो है वो बता रहे हैं पोजीशन है किसकी, न्यूक्लियस की. यू नो वेरी वेल कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो इनसाइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. तो इसका मतलब है कि यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे वो यहाँ पर सेंटर में, अगर उसको देखें तो सेंटर में जो है वो जमा होना शुरू हो गए. तो उन्होंने दो कंक्लूजन दिए. सबसे पहले बताया कि एम्प्टी स्पेसेस हैं. कि एम्प्टी स्पेसेस को क्यों बोला? इसलिए बोला कि उन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल आराम से पास हो रहे हैं, इसका मतलब एम्प्टी स्पेसेस हैं तो अल्फा पार्टिकल पास हो रहे हैं. सेकेंड उन्होंने कहा कि प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है क्योंकि the positive charge in the atom is considered in the extremely denser region which is called a. न्यूटन ने कहा कि जो पॉजिटिव जितने भी चार्ज पार्टिकल है रीजन में जाके वहाँ पे सारे जो होके आके जमा हो रहे हैं उसको उन्होंने इसका नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया. अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या कंक्लूजन दिया? ही सेड, रदरफोर्ड सेड दैट कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एन एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. उन्होंने कहा कि आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट उन्होंने कहा कि हमारे पास जो एक एटम है उसके दो पार्ट्स होते हैं. नंबर वन इज द न्यूक्लियस एंड नंबर टू इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट, परफॉर्म करने के बाद उन्होंने बोला कि उन्होंने स्ट्रक्चर दिया, एटॉमिक मॉडल दिया
सबसे पहले उन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, नंबर वन इज द न्यूक्लियस एंड नंबर टू इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट। अब न्यूक्लियस की बात अगर हम करें तो न्यूक्लियस में वो क्या कहना चाह रहे हैं, द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। कह रहे हैं कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यू नो वेरी वेल के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द nucleus. Nucleus has positively charged because protons are positively charged particle. The weight of the atom is concentrated in the nucleus. इनका कहने का मकसद था कि किसी भी न्यूक्लियस के एटम में तो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, तो इस वजह से उन सेंटर जो न्यूक्लियस होगा किसी भी एटम का उसको पॉजिटिवली चार्ज होगा, और वो किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन्स की वजह से होगा। सबसे पहले इन्होंने ये पॉइंट दिया। नंबर टू उन्होंने बोला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, the electrons are revolving around the nucleus and extra nuclear part in the various orbitals। अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको पहले ही बताया था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यू कैन से कि राउंड उसमें सर्कुलर मोमेंट में जो है वो रिवॉल्व कर रहा है किसके, अराउंड द न्यूक्लियस। का मतलब देयर इज सम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व कर रहा है। तो उन्होंने बोला the electrons are revolving around the nucleus and extra nuclear part in various orbits, which are also called the shells or energy level। जिन revolve कर रहा है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन, उन्होंने इसको नाम दिया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट्स का। उसको ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं आप, उनको एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं और एनर्जी शेल्स भी कह सकते हैं। तो आज का लेक्चर में हमने डिस्कस किया रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने जो है वो गोल्ड मेटल फॉइल को यूज़ किया और अल्फा पार्टिकल्स को पास किया गोल्ड मेटल फॉइल से। उन्होंने उसका कंक्लूजन दिया कि एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होती हैं और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फिर जो है उन्होंने बताया कि स्ट्रक्चर बताया, आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक स्ट्रक्चर उसमें दिया एटॉमिक मॉडल में, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। दिस जो है वो ये पूरी जो है कंक्लूजन दी रदरफोर्ड ने। आई होप आपको यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई होगी। अगर हम देखें तो ये हमने डिस्कस कर दिया मॉडल। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द रेडियो एक्टिविटी। द नेक्स्ट टॉपिक इज द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? Radioactivity is the spontaneous disintegration of a nucleus of an atom in which invisible radiations are emitted from the nucleus of an atom. The substance which emits such kind of radiation are known as a radioactive element and the phenomenon is termed as radioactivity। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में से स्पॉन्टेनियसली रेडिएशन जो कि इनविजिबल हो, इमिटेड होना स्टार्ट हो जाए, दिस इज कॉल्ड द रेडियो एक्टिविटी। कोई भी सब्सटेंस अगर इस तरह की रेडिएशंस को इमिट कर रहा है तो दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और जो उसको फिनोमिनन है इसका जो है उसको बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ये क्या है, एक स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन है किसी भी न्यूक्लियस के एटम में से इनविजिबल रेडिएशन। यहाँ पे ये बात याद रखना जरूरी है कि इनविजिबल है, जो कि हम देख नहीं सकते। इनविजिबल रेडिएशन पास होंगी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में तो उसको बोलेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और इस पूरे फिनोमेनन को बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी। देयर आर द टाइप्स ऑफ रेज इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। 3 तरह की रेज हैं जो कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिट करने से पहले, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। सबसे पहले अल्फा रेज क्या होते हैं? डिफ्लेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज। अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब है ये डिफ्लेक्ट होंगे किस तरफ, जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ होंगे, और यू नो वेरी वेल के ऑपोजिट डायरेक्शन जो है वो डिफ्लेक्ट होते हैं। अगर हम सेकंड देखें, दीज आर द बीटा रेज। अगर आप इसको देखें, अल्फा की साइन को शो किया गया है इस तरह से, ये बीटा का साइन है, इसको शो किया गया है, और ये गामा रेज है, यानी इनके ये साइंस भी हैं और मैं नाम भी लिखे हुए और साइंस से भी शो कर रही हूँ। वे अल्फा रेज क्या होते हैं? डिफ्लेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज। इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये किस तरफ मूव करेंगी? नेगेटिव प्लेट की तरफ। बीटा रेज अगर हम देखें, डिफ्लेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट, और इनमें क्या चार्ज होता है? बेरिंग नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होती है तो किस तरफ मूव करेंगी? पॉजिटिव की तरफ, प्लेट की तरफ मूव करेंगी। अगर हम गामा रेज को देखें तो नॉट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स एनी प्लेट, नो चार्ज इन नो मास। अगर हम देखें तो ये न्यूट्रल होती है, इनमें नो किसी भी प्लेट नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगी और ना ही पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगी। तो दीज आर द 3 टाइप ऑफ रेज इमिटेड बाय द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। कौन कौन सी हैं? अल्फा, बीटा और गामा। इनके नाम के साथ आपको उनके साइन भी याद होने चाहिए। अल्फा का साइन होता है लाइक दिस, यू अगर आप क्रॉस लगा दें, दिस साइन ऑफ अल्फा।
इस तरीके से ये साइन होता है बीटा का और ये साइन होता है गामा का। तो दीज थ्री रेज आर emitted by the radioactive substances, और जो है अल्फा जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, बीटा जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, और गामा रेज जो होते हैं उनमें कोई चार्ज नहीं होता। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था, रेडियो एक्टिविटी और इसकी टाइप्स, और वी हैव डिस्कस दी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो होपफुली आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं अल्फ़ा बीटा और गामा रेज की, और जो है वो उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो कुछ नहीं समझ में आता है तो बेटा यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।